भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और अब वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी लगातार सड़कों पर उतरकर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि ये सिर्फ यात्राएं नहीं, बल्कि देश की राजनीति को बदलने का एक बड़ा अभियान है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार की सियासत में राहुल गांधी की ये नई वोटर अधिकार यात्रा वाकई महागठबंधन का समीकरण बदल पाएगी, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा। आइए करते हैं इसी पर पूरा आज विश्लेषण इस वीडियो के अंदर। हम भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक राहुल गांधी की रणनीति साफ दिखती है। सीधे जनता से संवाद। कांग्रेस का मानना है कि रैलियां और घोषणाएं अब मतदाताओं को उतना प्रभावित नहीं करती जितना सीधा सड़क पर निकलकर बातचीत करना करता है। यही कारण है कि जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले 4000 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो उसे पार्टी ने कांग्रेस की नई राजनीति का चेहरा बना दिया। इस यात्रा का असर दिखा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 90 के पार पहुंची और विपक्ष के नेता का दर्जा राहुल को मिला। न्याय यात्रा ने इस नैरेटिव को और मजबूती दी। राहुल गांधी हर जगह युवाओं, किसानों और महिलाओं से सीधे संवाद करते रहे। इन यात्राओं ने राहुल को सिर्फ दिल्ली का नेता नहीं बल्कि मैदान का नेता साबित किया। अब तीसरी यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, सीधे बिहार से शुरू हो रही है। बिहार इसलिए क्योंकि यहाँ चुनाव आने वाले हैं और महागठबंधन को सत्ता वापसी का सपना दिख रहा है। बिहार की राजनीति हमेशा जातीय समीकरण और गठबंधनों से तय होती है। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 243 में से 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस तब 70 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 19 पर जीत पाई थी। यह आंकड़ा कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक रहा, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हुए हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में ठीक ठाक प्रदर्शन किया और महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। यही वजह है कि अब राहुल गांधी ने खुद कमान संभालते हुए वोटर अधिकार यात्रा का फैसला किया है। इस यात्रा में उनके साथ तेजस्वी यादव है, जिनके पास युवाओं की अपील है। कांग्रेस का मकसद साफ है, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक को फिर से साधना। यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई। यह महज सहयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है। सासाराम दलित राजनीति का गढ़ माना जाता है। बाबू जगजीवन राम और मीरा कुमार जैसी हस्तियां यहीं से सांसद रही हैं। कांग्रेस चाहती है कि दलित समाज का झुकाव, जो पिछले कई वर्षों से एनडीए की ओर रहा, उसे वापस महागठबंधन की तरफ मोड़ा जाए। यात्रा के रूट पर गौर करा जाए तो यहाँ 23 जिले और 25 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। ये वो इलाके हैं जहां 2020 में महागठबंधन को अच्छी सफलता मिली थी। कांग्रेस की नजर इन सीटों पर दोबारा वापसी की है। राहुल गांधी का पूरा फोकस वोट चोरी और एसआईआर पर है। उनका आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। इस नैरेटिव को लेकर राहुल जनता से कह रहे हैं कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हुआ है तो कल आपका हक भी गायब हो जाएगा। यह सीधा सीधा दलित, गरीब और अल्पसंख्यक वोटरों की भावनाओं को छूने की कोशिश है। सवाल यही है कि क्या इस यात्रा का असर बिहार की राजनीति पर होगा। लोकसभा चुनाव में जिन 7 सीटों से राहुल की यात्रा गुजरी थी, वहां कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 5 सीटें जीती थी, यानी यात्रा का असर दिखा था। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर यही पैटर्न दोहराया गया तो महागठबंधन को 50 में से 25 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। यही राहुल गांधी का टारगेट है। बीजेपी लगातार इसे चुनावी ड्रामा बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ जातिगत राजनीति कर रही है और जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं। लेकिन राहुल की यात्रा का फायदा ये है कि बीजेपी को भी मजबूरी में डिफेंस पर जाना पड़ रहा है। चुनाव आयोग पर सीधे हमले ने भी बीजेपी को आसहज किया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसी है। अगर इसका असर दिखा तो कांग्रेस बिहार की राजनीति में फिर से महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाएगी, लेकिन अगर असर नहीं हुआ तो कांग्रेस फिर से साइडलाइन हो जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में महागठबंधन का सियासी गणित बदल पाएगी।
क्या कांग्रेस फिर से राज्य की राजनीति में बड़ी ताकत के रूप में उभर पाएगी और क्या बीजेपी के खिलाफ राहुल का वोट चोरी वाला नैरेटिव जनता को लुभा पाएगा? जवाब आने वाले कुछ महीनों में बिहार की गलियों और गांव से ही मिलेगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा पर पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हमारे चैनल द हिंदी टॉप पे मिलेगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।